बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जलील खान, प्रिंसिपल नौरान ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज, कोऑर्डिनेटर एनजीएस ट्यूशन एंड कोचिंग एकेडमी सराय नौरान लकी मरवत केपी के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो तरीके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बच्चों को लाइन वाली जो तरीका है वो सिखाते हैं। जब हमने एडिशन करना होता है या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो हम बच्चों को लाइन वाला जो तरीका है वो समझाते हैं, वो पढ़ाते हैं। आज इंशाल्लाह हम सिंपल ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे या सिंपल जो तरीके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे ताकि बच्चों को मज़ीद आसानी रहे। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एनजीएस स्कूल कॉलेज ट्यूशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर पाएं। इसके अलावा लाइक्स और कमेंट्स करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज हम सिंपल जो तरीका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वो पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अदद लिखता हूँ, जैसे मैंने क्या करना है 5 + 2 करना है। तो ये जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये जो है बहुत ही इंतहाई मुफीद तरीका है। मुफीद जो है वो तरीका है, आसानी से वो इसको समझ पाएंगे और जो कंफ्यूजन होती है लाइन लगाने में, उसको गिनने में, उसको ऐड करने में, इंशाल्लाह उम्मीद है वो इससे छुटकारा पाएंगे। तो देखिए हमने 2 डिजिट जो है वो जो है उनको ऐड करना है। तो ऐड हम किस तरह करेंगे? ऐड हम इस तरह करेंगे कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जैसे कि 5 है, इसको हम लिख लेंगे। मैंने 5 लिख लिया, प्लस, क्योंकि हमने प्लस करना है तो प्लस की अलामत मैंने लगा दी। अब हमने इसमें क्या करना है? 2 ऐड करना है, तो मैं 2 लाइन लगा लेता हूं। अब आ गया 5 + 2। तो अब ऐड किस तरह करेंगे? देखिए 5 हमारे पास है, 5 के बाद हम गिनती करेंगे। 5 के बाद 6 7, तो ये आ गया 7। अब इससे क्या होता है? इससे ये होगा कि बच्चे का जो है वो एक तो वो उनकी कंफ्यूजन खत्म होगी कि मैंने कितनी लाइन लगाई। देखिए अगर हम लाइन लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 प्लस 1 2, तो ये क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार जो है ना उनको काउंट करना पड़ता है 1 2 3 4 5 प्लस 1 2, तो वो कंफ्यूज जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बच्चों को बचाने के लिए अगर हम ये तरीका बच्चों को सिखाएं तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई मुनासिब है, इंतहाई आसान तरीका है। इसी तरह अगर देखें हमने 9 प्लस क्या करना है? 9 + 7, तो इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट है, जो हिस्सा है, उसको हम लिख लेंगे। देखिए 9 को मैंने लिख लिया। इसके बाद मैंने इसमें 7 ऐड करना है, तो 7 लाइन लगाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब 9 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हम जब काउंटिंग करेंगे तो 9 के बाद शुरू करेंगे, जैसे 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 आ गया। तो सबसे आसान तरीका जो है वो एडिशन का वो ये है कि अगर हमने 2 डिजिट्स को ऐड करना है तो इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको हम लिख लेंगे और बाकी जो दूसरा डिजिट है उसके लिए लाइन लगाएंगे। तो जो बड़ा डिजिट है उसके बाद काउंटिंग शुरू करेंगे और इससे जो आएगा वो क्या होगा? वो हमारा आंसर होगा। इस तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी ये तरीका जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है? हमने 9 - 3 करना है, तो 9 से हमने 3 माइनस करना है। अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि जो डिजिट हमने माइनस करना है, जैसे कि 3 को हमने माइनस करना है, तो जब हम 3 हमने माइनस करना है तो हम 3 को लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम प्लस की अलामत लगाएंगे या जो भी अलामत, लेकिन प्लस इसलिए लगाएंगे ताकि क्योंकि इसके बाद हमें ऐड करना है और इनसे आंसर निकालना है कि ये यानी 3 में हम कितना ऐड कर लें तो 9 आएगा।
तो हम क्या करें 3, अब 3 के बाद हम गिनती कर दें 4 5 6 7 8 9। तो अब हम इनको गिन लेते हैं, ये जो लाइन हमने लगाई है हम इनको गिन लेते हैं कि ये कितने हो गए, फिर ये जो है वो हमारा आंसर आएगा। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है 6 आ गया। इस तरह हमने क्या करना है, हमने अगर 15 से क्या करना है, 15 से हमने फॉर एग्जांपल 9 जो है वो माइनस करना है, तो 15 से 9 हम किस तरह माइनस करेंगे, 9 जो है वो हम लिख लेंगे क्योंकि ये हम माइनस कर रहे हैं, तो जो हिस्सा जो है जो डिजिट हमें माइनस करना है वो हम लिख लेंगे। ये छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए एक इंतहाई आसान तरीका है। तो 9 हम लिख लेंगे, 9 के बाद हम काउंटिंग करेंगे 10 11 12 13 14 15। अब ये जो है इसकी हम काउंटिंग कर लेंगे और जो ये आएगा वही हमारा आंसर भी होगा। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये इंतहाई आसान तरीका है बिगिनर बच्चों के लिए, जो इब्तदाई बच्चे हैं 4 तक या 5 तक, आप उनको ये जो है वो समझा सकते हैं, वो इसे सीख सकते हैं। तो इस तरह के और भी दिलचस्प मालूमाती और तालीमी वीडियो देखने के लिए NGS स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन एकेडमी का